हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता भाटिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे थे, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कवर किए थे। इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट का पहले मतलब समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना या अपनी पोजीशन चेंज करना, अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पे जाना। और इस रिएक्शन में भी सेम चीज़ होगी। लेट्स हैव अ लुक। दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. एक कंपाउंड में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंपाउंड में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे जाएगा तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसको अब रिएक्शन को पहले हम समझेंगे। जो कॉपर सल्फेट है, एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन हुआ। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये पैटर्न तब फॉलो होगा एक एलिमेंट जब दूसरी एलिमेंट की प्लेस रिप्लेस करेगा। ये पैटर्न तब फॉलो होगा जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कम रिएक्टिव होगा। जैसे इस रिएक्शन में कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मेटल या ऐसा एलिमेंट होता जो कॉपर से कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ द अदर एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। तो नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द reactivity series. Now we have another example. Copper sulfate plus magnesium gives magnesium sulfate and copper. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, अगर उसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि सिल्वर वाइट कलर का होता है, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होगा मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट। रेड और ब्राउन कलर का कॉपर हमें मिल जाएगा। तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट होके कॉपर की जगह पे मैग्नीशियम आया और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। So now we have double displacement reactions. Double displacement reactions कौन से reactions है? Those reactions in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहाँ पे दो कंपाउंड्स के आयंस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मिंग। दो नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ये डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रही थी और एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे और दोनों नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, जिसमें एक प्रेसिपिटेट भी बनेगा। दैट विल डिस्कस फर्दर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड। एक वाइट पीपीटी में आएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसमें सिल्वर क्लोराइड के साथ एंड सोडियम नाइट्रेट के साथ एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिसमें सिल्वर क्लोराइड हमें वाइट पीपीटी की फॉर्म में, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऑब्टेन हुआ। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स
प्रेसिपिटेट, अभी हमने देखा प्रेसिपिटेट क्या होता है, दैट इज नाउ वील डिस्कस देयर रिएक्शंस। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होगा और सेपरेट हो जाएगा बाकी सॉल्यूशन से, पूरे सॉल्यूशन से जो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्ट सेपरेट हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जांपल। बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट, जो कि लेफ्ट बिहाइंड इनसॉल्यूबल सॉलिड है। सॉल्यूशन में से बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है और कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं इनके कलर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में अगर आप कलर नहीं मेंशन करके आएंगे तो यू विल नॉट स्कोर फुल मार्क्स ऑफ द रिएक्शंस। रिएक्शन में कलर लिखना, फिजिकल स्टेट लिखना, और उस एलिमेंट का या कंपाउंड का पूरा नाम लिखना। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो यू हैव टू राइट कॉपर सल्फेट। अगर यहाँ पे वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो आपको लिखना है कि ये वाइट पीपीटी है, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे रिएक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कॉपर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर में मिलेगा, ब्लैक पीपीटी, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी की फॉर्म में ऑब्टेन होगा और इसके साथ हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। देन we'll covering the next topic in the upcoming videos. Thank you.